श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। पत्नी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, गाली निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, गाली निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे। अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। पहले आत्मिक स्थिति में शिव बाबा की याद में बैठेंगे।
शांत बैठकर बुद्धि को देह की दुनिया से न्यारा करते जाए। बाहर की दुनिया से दो आँखों से दिखाई देने वाली भौतिक जगत से बुद्धि को निकालते हुए अंदर की तरफ मोड़े। इस शरीर में ड्राइविंग सीट पर प्रकृति पर मैं आत्मा मालिक बैठी हूँ। मैं आत्मा बैटरी हूँ। पावर हाउस शिव बाबा परम धाम में बैठे। मैं आत्मा बैटरी अपनी बुद्धि की तार परमधाम निवासी शिव बाबा से जोड़कर बैठी हूँ। अनुभव करें पावर हाउस शिव बाबा ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान परम धाम में बैठे। शांति की दुनिया में शांति सागर बाबा स्थित है। और मैं आत्मा ईश्वरीय संतान यहाँ बैठी हूँ। मेरी बुद्धि का योग बुद्धि की तार
एक रस शिव बाबा से जुड़ी हुई है। बुद्धि की संपूर्ण एकाग्रता से मैं शिव बाबा की याद में बैठी। शिव बाबा से आती लाइट और माइट सर्वशक्तिवान से आती सर्व शक्तियों की करंट मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही। इस सुंदर कनेक्शन में मैं आत्मा बैटरी चार्ज हो रही। मैं शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप अवस्था में स्थित होती जा रही। मेरी ये अवस्था कितनी सुंदर है। बिल्कुल अचल अडोल एक रस। प्रकृति पर स्थित शांत शक्तिशाली आत्मा। बैठे कुछ देर इस सुंदर अनुभूति में। ओम शांति। ओम शांति। कल हमने शिव बाबा के निवास स्थान का परिचय लिया। हमने समझा कि शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी तत्व होते हैं। आत्माएं, परमात्मा कभी सर्वव्यापी नहीं होते। हमने ये भी समझा कि शिव बाबा परम धाम में स्थित रहते हैं।
कहते हैं ना, ऊंचा उनका नाम है, ऊंचा उनका काम है, ऊंचा उनका धाम है। तो नाम तो ऊंचा है, धाम भी पता चला ऊंचे ते ऊंचा है ना। आकाश के परे, नीले आकाश के परे लाल प्रकाश का लोक, वो है शिव बाबा का निवास स्थान, शांति धाम। अब आज हम थोड़ा सा एक शिव बाबा के साथ जो योग है उसको हम आज थोड़ा समझेंगे कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य हर जगह नहीं होता, रहता तो एक जगह है ना, सूर्य की पोजीशन एक जगह है, लेकिन उसका प्रकाश हर जगह पहुंच सकता है। लेकिन किसके पास पहुंचेगा? जो अपने दरवाजे खिड़की खोल कर बैठे होंगे, है ना। अगर मैं दरवाजे खिड़की बंद कर कर रखूं या अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे बैठ जाऊं, तो सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा क्या मुझ तक? नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ऐसे ही शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, उनका निवास स्थान परम धाम है। लेकिन जो भी आत्मा जहाँ भी अपनी खिड़की दरवाजे खोल कर बैठेगी, तो उसको शिव बाबा ज्ञान सूर्य की उपस्थिति या सानिध्य या संबंध का अनुभव होगा। अब क्या मतलब है खिड़की दरवाजे खोल के बैठने से? तो आप देखो, जब आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहती है, देह अभिमान में, जब मैं हूँ आत्मा लेकिन मैं देह की दुनिया के विचारों में, संकल्पों में जैसे बिजी हूँ, जब मैं देह के संबंध, देह की दुनिया के बारे में ही सोच रही हूँ, मेरा मन बुद्धि उसी में ही लिपायमान है, तो उस समय शिव बाबा जो मुझ पर ज्ञान, पवित्रता, शांति की वर्षा कर रहे हैं, मैं शिव बाबा की उपस्थिति को या शिव बाबा के खजानों को अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बुद्धि योग, मेरी मन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? पुरानी दुनिया में, पुरानी देह में, देह के संबंधों में, चीज़ों में, प्राप्तियों में, दुनिया की घटनाओं में। लेकिन जैसे ही मैं आत्मा देह की दुनिया के संकल्पों से अपने आप को न्यारी करती हूँ, मन बुद्धि को फ्री करती हूँ और बैठ जाती हूँ इस अनुभव में कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से हैं, तो मैं शिव बाबा की उपस्थिति को अनुभव कर पाती हूँ। शिव बाबा से जो मुझे खजाने मिल रहे हैं, पवित्रता का, शांति का, प्रेम का, सुख का, उन खजानों को मैं अनुभव करने लगती हूँ, है ना। जैसे आप देखो कि अगर हम बहुत बिजी हैं, है ना। मुझे याद है एक बहन थी, तो उसने बहुत समय तक जॉब ढूंढी और फिर उसको जॉब लगी। तो जब उसको जॉब लगी तो वो काम में इतनी व्यस्त रहती, है ना। जैसे सुबह से रात तक वर्क फ्रॉम होम ही था, लेकिन इतनी व्यस्त रहती थी कि खाना खाना भी भूल जाती, है ना। अपना काम करती रहती। माँ अगर उसको खाना ना पूछे तो खाना ही ना खाए सारे दिन। तो उसकी माँ मुझे बताती थी कि ऐसी बिज़ी हो जाती है। तो मैंने उसको एक बार पूछा, ऐसे कैसे, भूख नहीं लगती है? तो कहती सारे दिन थॉट ही नहीं जाती कि भूख लग रही है। तो भूख लगती होगी पर फील नहीं होता है, क्योंकि जब ध्यान ना दो तो फील नहीं होता। तो शिव बाबा भी, अब आप सोचो भूख कैसी चीज़ है ना, बहुत फिजिकल, कितनी शरीर हमें खींचता है, लेकिन अगर ध्यान काम में, पैसे में लग जाता है तो भूख प्यास भी मनुष्य को भूल जाती है।
तो आप सोचो कि शिव बाबा तो है ही कितना सूक्ष्म, कोई भूख प्यास की तरह है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है कि खींचे। शिव बाबा तो बहुत सटल है, सूक्ष्म है, छोटा सा बिंदु है। तो उस शिव बाबा को अनुभव करने के लिए, शिव बाबा के से बुद्धि योग जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले अपनी बुद्धि को इस देह की दुनिया से निकालना पड़ता है। वरना क्या होता, शिव बाबा तो है, लेकिन इतने जन्मों से हम क्यों शिव बाबा होते हुए, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा पिता है, ये तो सत्य है ना। और ये सत्य कोई आज सत्य नहीं है, ये हमेशा का सत्य है। लेकिन ये होते हुए भी हम आत्मा क्यों खाली 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 होते आए, डिप्लीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगाने के लिए जो देह अभिमान की कोठरी से निकलना था, जो मन बुद्धि के दरवाजे खिड़की खोल कर शिव बाबा के सामने बैठना था, वो किया ही नहीं। मन बुद्धि इतने व्यस्त थे कि शिव बाबा की उपस्थिति को, प्यार को, सानिध्य को कभी अनुभव किया ही नहीं। अब आप देखो, भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत सारे रस्म रिवाज हैं जो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन हम उन रस्म रिवाज को तो मानते हैं, पर उनके पीछे का जो अर्थ है उसको भूल गए हैं। जैसे आप देखो कि जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से पहले क्या करते हैं? अंदर घुसने से पहले कहेंगे चमड़ा निकाल दो, है ना, जो भी चमड़े की चीज़ है उसे निकाल दो, चमड़े का पर्स, चमड़े की चप्पल बाहर निकालो। अच्छा, अब चमड़ा जो है वो बाहर निकाला तो ये जो शरीर है ये क्या है? ये भी तो चमड़ा ही है ना। लेकिन इसको लेकर अंदर चले जाते हैं। तो वास्तव में उसका अर्थ क्या था? अर्थ ये था कि परमात्मा से मिलने से पहले तुम्हें देह को भूलना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब ये रस्म बनी तो मनुष्यों को ये क्लैरिटी भी हो कि जैसे ही हम चप्पल आदि खोलते हैं तो हम बुद्धि से भी ऐसा समझे कि शरीर यही है और मैं आत्मा परमात्मा से मिलने अंदर जा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे आगे बढ़ा तो वो जो अर्थ था, वो जो यहाँ से जो परिवर्तन करना था, वो भूलता चला गया और सिर्फ बाहर से चप्पल जूते खुले, चमड़े की चीज़ें खुली, लेकिन ये जो देह का भान या बॉडी की अवेयरनेस जिसे छोड़कर हमें अंदर जाना था, उसको हम साथ ही ले जाने लगे। और क्या होता, मंदिर के अंदर चले गए तब भी जो थॉट्स है वो क्या चल रहे, घर गृहस्थ के, है ना, बच्चों के, परिवार के, ये नहीं कि, और कई बार तो यही चलता रहता है कि मूर्ति के सामने है लेकिन बात किससे हो रही है? बात परमात्मा से हो रही है, लेकिन किसके बारे में? बच्चे, पति, पत्नी, घर, है ना, गृहस्थ, संसार, काम काज, इनके बारे में बात हो रही है। लेकिन हम गए क्यों थे? हम तो परमात्मा से मिलन मनाने गए थे ना। तो परमात्मा से परमात्मा की बातें करनी है, आत्मा परमात्मा की, लेकिन उसके अलावा सारी बातें करके आ जाते, देह की दुनिया की, संबंधों की, क्योंकि हमारा बुद्धि योग वहीं लगा हुआ है। तो शिव बाबा से जब हम योग लगाते हैं तो पहले घर बच्चों को सबको छोड़कर है ना, यहाँ बुद्धि से भूल कर, छोड़कर माना कोई ऐसे नहीं छोड़ देना है, लेकिन बुद्धि से कुछ समय भूल जाए कि ये सब है, सिर्फ मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा है। और शिव बाबा से मुझे बहुत प्यार, बहुत शांति, बहुत शक्ति मिल रही है, मुझ आत्मा की झोली भर रही है। और इस अनुभव से जब हम स्वयं को रिचार्ज करेंगे तो जब उस रिचार्ज अवस्था से संबंध में आएंगे, कर्म में आएंगे, तो वो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, संबंध भी श्रेष्ठ होगा। क्योंकि शरीर के द्वारा कर्म करने वाली कौन है? आत्मा। शरीर के द्वारा संबंध निभाने वाली कौन है? आत्मा। तो जब आत्मा शक्तिशाली है तो कर्म भी शक्तिशाली होगा। आत्मा प्रेम स्वरूप है तो संबंध भी प्यार से चलेगा। और संबंध और कर्म के बारे में सोचने से
उसकी उन्नति नहीं होगी। लेकिन जब आत्मा उसको भूलकर शिव बाबा से अपने आप को रिचार्ज करती है तो वो रिचार्ज्ड आत्मा कर्म भी अच्छा करती है, संबंध भी अच्छे निभाती है ना, वाइब्रेशन से वायुमंडल भी अच्छा बनाती है। तो ये विधि है। अब आज हम एक और बात जो शिव बाबा के बारे में समझ रहे हैं, मैंने कल आपको बताया कि नाम रूप देश गुण कर्तव्य संबंध, ये होता है परिचय। अब हमने नाम समझ लिया, रूप समझ लिया, देश समझ लिया, गुण भी समझ लिए। अब आज हम क्या समझेंगे, शिव बाबा करते क्या हैं, भगवान परमात्मा करते क्या हैं, है ना। सारी दुनिया भगवान को याद करती है, चाहे कोई किसी भी नाम से किसी भी रूप में याद करे, लेकिन सारी दुनिया भगवान के सामने सर झुकाती है, याद करती है। तो ऐसा क्या करते हैं परमात्मा शिव बाबा जिसके कारण सर्व आत्माएं परमात्मा के सामने शीश झुकाते हैं, है ना, या उसे याद करते हैं। तो अब हम पहले समझेंगे कि हमारी मान्यता क्या है इसके बारे में, हम क्या मानते हैं कि भगवान ये करते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहली मान्यता है कि भगवान को आप प्रसाद चढ़ाओ, है ना, भगवान के पास हाजिरी लगाओ तो वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही पहली मान्यता है ना। एग्ज़ाम के टाइम जाओ, माथा टेक दो तो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, है ना। अब एग्ज़ाम पढ़ने से अच्छा होगा या माथा टेकने से अच्छा होगा? एग्ज़ाम कैसे अच्छा होगा, पढ़ने से अच्छा होगा या माथा टेकने से अच्छा होगा? तो ये जो बातें हैं जो हम सोचते हैं कि भगवान की पूजा से हमारा फल अच्छा निकल आएगा, लेकिन हमें ये समझना है कि फल का संबंध कर्म से है ना, फल का संबंध कर्म से है। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम पूजा करते हैं, जब हम याद करते हैं तो वो अच्छा कर्म है, इसीलिए हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, शक्ति आती है। तो उस कर्म के अनुसार हमें थोड़ा सा बेटर फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने पढ़ाई आदि कर ली और फिर मैं बिल्कुल रेडी हूँ और फिर मैं मंदिर गई और फिर मैंने भगवान के सामने जब मैं बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ है। तो मैंने वो थॉट क्रिएट की, परमात्मा मेरे साथ है, अच्छा होगा एग्ज़ाम, सब अच्छा होगा। तो थॉट भी क्या हो गई, कर्म हो गई। तो उस कारण से जो फल है, कॉन्फिडेंस का, जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया या जो निश्चय आया, उस आधार से रिज़ल्ट में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ूँ ही ना, है ना, मैंने कोई किताब ही नहीं उठाई, पढ़ाई ही नहीं की, तैयारी ही नहीं की, और फिर मैं जाऊँ माथा टेक दूँ और प्रसाद चढ़ा दूँ तो मेरा एग्ज़ाम पास हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो परमात्मा की याद भी एक कर्म है, लेकिन वो भौतिक कर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो आपका कर्म है वो ना करें और उसके जगह पे भगवान को याद करें तो आपको फल मिल जाएगा, नहीं। याद के साथ आप कर्म भी करें तो फल मिलेगा। तो ये जो भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं या भगवान के सामने माथा टेको तो, या कोई मन्नत रखो या हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, रिश्वत दो तो काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जब ये समझें कि कर्म से फल मिलेगा और फेथ रखना, निश्चय रखना, अंदर कॉन्फिडेंस रखना, ये भी एक कर्म है, ये भी एक अच्छा संकल्प है जो आपने रखा, तो उससे भी फल मिलता। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भगवान फल देते हैं, क्योंकि भगवान जो है शिव बाबा परमात्मा, वो कभी भी कर्मों की गति में हस्तक्षेप नहीं करते। कर्मों की गति क्या है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा।
ये कर्मों की गति है, ये कर्म की फिलॉसफी है कि जो जितना और जैसा करेगा वैसा पाएगा। अब उस कर्मों की फिलॉसफी में शिव बाबा कभी हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा नहीं कि मैं कर्म ना करूं और शिव बाबा मुझे उसका रिजल्ट दे दे, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कर्म किया और मेरे अंदर शिव बाबा की याद है, वो भी अच्छा कर्म है, तो उसका फल मिलता है। कर्म की जब हम बात करते हैं तो कर्म सिर्फ वो नहीं होते जो हम हाथों से करते हैं। कर्म मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से होते हैं, है ना। कर्म संकल्प भी, थॉट भी कर्म होता है। हम जो बोलते हैं या लिखते हैं वो भी कर्म होता है। अगर मैंने किसी को कड़वा बोला नहीं पर व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके भेज दिया तो क्या वो कर्म नहीं है? कर्म है ना, कर्म है, वो भी कर्म है। सोच भी कर्म है और पढ़ना, लिखना, खाना पीना, जाना आना, उठना बैठना, लेन देन, ये सब कर्म है। तो कर्म से फल मिलता है और जो करता है, जितना करता है, जैसा करता है वैसा फल मिलता है। अब कर्म की फिलॉसफी को आगे भी किसी सेशन में हम अच्छे से समझेंगे कि अच्छा कर्म, बुरा कर्म क्या होता या किस तरह के कर्मों से श्रेष्ठ फल मिलता, वो सारी बातें आगे समझेंगे। पर आज हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कर्म ना करें और परमात्मा के सामने माथा टेकते रहें तो वो हमें उसका फल दे देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब सेकंड चीज़, दुनिया में कहते हैं कि भगवान दुनिया बनाते हैं। ठीक है, परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, कहते हैं ना वो रचयिता है। तो ये संसार भगवान बनाते हैं। आप कौन कौन मानते हैं कि ये संसार भगवान ने बनाया है? ये संसार भगवान ने बनाया है है ना। तो आज हम इस बात को समझेंगे। अब आप देखो, इस संसार को चारों तरफ नज़र घुमाकर देखो। इस संसार में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा और 5 तत्व। इस संसार में क्या है? आत्मा, परमात्मा और 5 तत्व। चौथी कोई चीज़ है इस संसार में? नहीं, इस संसार में कोई चौथी चीज़ है ही नहीं। ये पूरा संसार 3 चीज़ों से बना है। अब आप आध्यात्म के अनुसार अगर समझें तो हमने ये कई बार सुना है और अभी भी सुन रहे हैं कि आत्मा, परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है। माना इनका कभी जन्म नहीं होता, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा कभी जन्मती नहीं, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। परमात्मा का भी कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती। पक्की बात, राइट है, यही है। 5 तत्वों के बारे में भी विज्ञान कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। माना 5 तत्वों की कभी रचना नहीं होती, कभी विनाश नहीं होता, उनका सिर्फ स्वरूप बदलता है। 5 तत्वों की कभी रचना नहीं होती, कभी विनाश नहीं होता, सिर्फ स्वरूप बदलता है। अब अगर आत्मा की रचना नहीं होती, विनाश नहीं होता, परमात्मा की रचना नहीं होती, विनाश नहीं होता, और 5 तत्वों की भी कभी क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं होती, तो फिर इस सृष्टि की रचना या विनाश का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सृष्टि में तो है ही ये 3 चीज़ें और इन तीनों की ही रचना या विनाश नहीं होता। समझ आ रही है बात? तो ये जो भगवान सृष्टि बनाते हैं, ये बात
राइट नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि बनी बनाई है। ये सृष्टि अनादि अविनाशी है। जैसे आत्मा, परमात्मा, पांच तत्व अनादि अविनाशी है, ऐसे इन तीनों से बनी हुई ये सृष्टि भी अनादि अविनाशी है। और क्योंकि ये अनादि अविनाशी है, इसलिए ये कहना कि ये भगवान ने बनाई, ये बात भूल है। क्योंकि जिस चीज़ की रचना होती ही नहीं, उसको कहें कि एक दिन कुछ नहीं था और भगवान ने बना दिया, है ना, देयर इज़ नो इनिशियली है ना। देखो, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत बहुत सरल है, पर हमारी मोटी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, वो लीनियर थिंकिंग करती। लीनियर थिंकिंग माना हमारी बुद्धि में सब चीज़ें ऐसे स्ट्रेट लाइन में शुरू हुई, मिडिल हुआ, ख़त्म हुई। हमें लगता है ऐसे चलते सब चीज़ों का एक बिगनिंग है, मिडिल है, एंड है। इसको हम कहते हैं लीनियर थिंकिंग। तो हमारी बुद्धि ऐसे सोचती है। लेकिन सृष्टि कैसे चलती? गोल, चक्र में। तो चक्र में कोई आदि अंत नहीं होता। होता है क्या? चक्र का कोई आदि अंत नहीं होता। चक्र में जो आदि है उससे पहले भी कुछ है, अंत है उसके बाद भी कुछ है। चक्र में हर पॉइंट पिछले और अगले पॉइंट से संबंध उसका जुड़ा होता है। इसीलिए ये जो सृष्टि है, ये ऐसे सीधी धारा की तरह नहीं है, ये ऐसे चक्र की तरह गोल गोल घूमती है ना। एक चक्र खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो जाता। तो कोई आदि अंत इसका नहीं है। इसलिए इस सृष्टि की कभी रचना नहीं होती, लेकिन इस सृष्टि का स्वरूप बदलता है ना। ये सृष्टि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और फिर कलयुग से सतयुग, ये परिवर्तन इस सृष्टि में होता रहता है ना। कलयुग के पहले हमेशा द्वापर होता है, कलयुग के बाद हमेशा सतयुग होता है, सतयुग के बाद फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग। ऐसे ये चक्र चलता रहता है। तो हम क्यों कहते हैं कि शिव बाबा रचयिता है? क्योंकि जब कलयुग का अंत होता है तो सतयुग की रचना शिव बाबा करते हैं, है ना। कलयुग, अब सतयुग से लेकर कलयुग तो हम खुद बना लेते हैं है ना। अच्छे को बिगाड़ना तो हमें आता है, लेकिन कलयुग को सतयुग बनाना हमें नहीं आता। तो कलयुग अंत में शिव बाबा आकर हमें वो ज्ञान एक्सक्यूज मी, कलयुग अंत में शिव बाबा आकर हमें वो ज्ञान देते हैं, वो गुण देते हैं, वो शक्ति देते हैं, जिससे हम कलयुगी से सतयुगी बनते हैं और सृष्टि भी कलयुग से सतयुग बनती है। समझ आया? शिव बाबा को रचयिता क्यों कहते हैं? जैसे आप देखो, एक आर्टिस्ट होता है ना, पेंटर, तो उसको कहते हैं ये रचयिता है। कहते हैं ना, इस पेंटिंग को इसने क्रिएट किया है। लेकिन उसने पेंटिंग कैसे क्रिएट की? तो रंग थे, कैनवस था, उसने बस कैनवस पे रंग बिखेरे और एक अच्छा चित्र बनाया। ऐसे आत्मा भी है, परमात्मा भी है, पांच तत्व भी है, लेकिन वो जो आत्मा और पांच तत्व तमो प्रधान हो जाते हैं, जो पतीत बन जाते हैं, जो बिल्कुल लो एनर्जी, लो कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करना, उनमें जान डालना, उनको फिर से पवित्र बनाना, ये कार्य परमात्मा करते हैं। लेकिन इस कार्य को हम अगले जब ड्रामा या सृष्टि चक्र समझेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। आज हम ये समझ रहे हैं कि परमात्मा का जो रचना का कार्य है, वो सृष्टि नहीं रचते,
वो सृष्टि चक्र में कलयुग अंत में आकर सतयुग को रचते हैं। कैसे रचते हैं वो भी हम आगे समझेंगे, पर पहले हमें ये समझना है ना तो वो कोई बिना कर्म के फल देने वाले हैं, ना वो कोई सृष्टि की रचना के जिम्मेवार हैं। और इसमें एक बात और समझेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सृष्टि में 3 चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा, 5 तत्व। और इस सृष्टि की कभी बिगनिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक दिन कुछ नहीं था और एकदम से सृष्टि आ गई। अब अगर ऐसा होता कि कुछ नहीं था और फिर सृष्टि आ गई, बन गई, तो फिर हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर होता कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, पहले बीज आया या पहले पेड़ आया, होता ना इसका उत्तर। अब जब क्रिएशन हुई, शुरुआत हुई, तो शुरुआत अंडे से हुई या मुर्गी से हुई? अब बिना मुर्गी के तो अंडा नहीं है और बिना अंडे के तो मुर्गी नहीं है बिना वृक्ष के तो पेड़ नहीं, बिना बीज के तो वृक्ष नहीं होता और बिना वृक्ष के बीज नहीं होता। तो इसीलिए ये जो सृष्टि है इसमें हर चीज़ कैसी है, एक से दूसरे का संबंध है। वही जो कारण है वही फल भी है। वही बीज से वृक्ष का जन्म होता है, वही वृक्ष फिर एक बीज को जन्म देता है। तो इसीलिए यहाँ हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। ये सृष्टि ऐसे सीधी धारी में नहीं है, ये चक्र की तरह गोल है। इसमें हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से संबंध है। तो इसीलिए परमात्मा रचयिता है, लेकिन सृष्टि का नहीं। कलयुग के अंत में पतित से पावन बनाते हैं, कलयुग को सतयुग बनाते हैं। उसकी डिटेल आगे समझेंगे, पर आज इस इन्फॉर्मेशन को हम रखेंगे बुद्धि में। फिर तीसरी बात जो हम मानते हैं वो क्या, कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है ना। जो भी कुछ इस सृष्टि में हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, भगवान की मर्जी से हो रहा है। अब अगर ऐसा है तो फिर भगवान तो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, राइट, है ना, क्योंकि सृष्टि में तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आज अगर सच में भगवान पत्ता पत्ता हिला रहे हैं तो पत्ते तो गलत हिल रहे हैं तो इस बात को हमें समझना है कि परमात्मा, शिव बाबा, भगवान, ईश्वर, जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, वो कोई पत्ता पत्ता नहीं हिलाते, या सृष्टि में कोई भी चीज़ उनके सोचने से या उनके चाहने से नहीं होती। ये सृष्टि किस सिद्धांत से चलती, कर्म और कर्म फल, है ना। जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन आता है। अब वहाँ हम नहीं कहते कि आपने एक बॉल को धक्का मारा तो परमात्मा वहाँ बैठे हैं, वो उस बॉल को धक्का मार के यहाँ भेजते। हमें पता है कि प्रकृति का डिज़ाइन ऐसा है कि आपने यहाँ से बॉल फेंकी, वो दीवार को लगेगी और उसी फोर्स से वो वापस आ जाएगी। ऐसे ही हमें आध्यात्म में ये समझना है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो एक ऊर्जा है। मेरा कर्म एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जो मैं इस ब्रह्मांड में जैसे रिलीज़ कर रही हूँ। जब मैं कर्म करती हूँ तो मैंने इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक एनर्जी को रिलीज़ किया। मैंने जिस क्वालिटी की सोच क्रिएट की, जिस क्वालिटी का बोल बोला, जिस क्वालिटी के मैं कर्म कर रही हूँ, वो क्वालिटी है मेरे एनर्जी की। और जैसे ही मैंने उस एनर्जी को रिलीज़ किया तो फिर उसका जो इक्वल और ऑपोजिट है वो मेरे लाइफ में वापस आएगा।
ये एक सिंपल है ना, जैसे साइंस का लॉ होता है ऐसे ये एक नियम है। इसमें भगवान कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कर्मों से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करती जाऊं और फिर मैं कहूं कि भगवान मुझे उसका फल दे रहे हैं या भगवान की मर्ज़ी से हम नेगेटिव कर्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने कर्मों के लिए भगवान को नहीं, खुद को जिम्मेवार समझना है। अब इसमें हम कुछ एक डिटेल की बातें समझेंगे। कर्म एक एनर्जी है, थॉट एक एनर्जी है, वर्ड एक एनर्जी है, कर्म एक एनर्जी है। जब हम उसे यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो वो वापस आती है, लेकिन वो एकदम से वापस आएगी या कुछ समय के बाद वापस आएगी या एक दो जन्म के बाद वापस आएगी, है ना। वो प्रकृति के अनुसार तय होता है। जैसे आप देखो बीज होते हैं ना, आपने बीज को ज़मीन में डाला तो उसका फल निकलेगा। लेकिन कोई बीज होता है जो 2-4 दिन में प्रस्फुटित हो जाता, कोई बीज होता है जिसको महीने भर लगता, कोई बीज होता है जो सालों में फल देता। ऐसे ही कर्म एक बीज है। उस बीज को आपने बोया तो उसका इमीडिएट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसका फल आपको मिलता है ना। अब जब कोई बीज है जो हमने बोया और लॉन्ग टर्म में उसका फल आ रहा है, बहुत है ना, हो सकता है एक जन्म के बाद, तो हम फिर भूल जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर ये मेरे पास क्यों आ रहा है। लेकिन आप देखो, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के लॉन्ग टर्म फल भी आते हैं। कई बार आप कुछ नहीं करते पर कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, तब तो हम नहीं पूछते ना ये मेरे साथ अच्छा कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो वो भी क्या है, वो कोई किस्मत नहीं है, वो भी कर्मों का फल है, पिछला बोया हुआ बीज है जो वापस आ रहा है। और ऐसे ही कोई बुरा बीज भी बोया है तो वो भी वापस आता है। तो ये कोई भगवान सृष्टि नहीं चलाते। सृष्टि एक बहुत सुंदर सिद्धांत से चलती है, कर्म कर्म फल का इटर्नल लॉ। इसका जो अविनाशी सिद्धांत है ये सृष्टि को चलाता है। तो फिर परमात्मा करते क्या हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, कर्मों की गति में परमात्मा का कर्तव्य क्या है? परमात्मा हमें अच्छे कर्मों का बीज बोने की समझ और शक्ति देते हैं। क्योंकि कर्म के बिना हमें फल नहीं मिल सकता। लेकिन कर्म और भगवान का संबंध क्या है कि भगवान हमें वो समझ और वो शक्ति देते हैं कि कौन से कर्मों का बीज बोएं। और जो शक्ति हमारे पास नहीं थी पहले, हम सोचते थे इतना अच्छा कर्म मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो साधारण हूँ। तो साधारण, मैं साधारण हूँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ, है ना, मैं तो अबला नारी हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, उस चेतना से शिव बाबा हमें निकालते हैं। हमें शिव बाबा ये रियलाइज़ कराते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम जो चाहो, जितना चाहो उतना श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। तो वो समझ कि कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है, कौन से कर्म अच्छे फल देते हैं, और वो शक्ति कि कर्म को करने के लिए तुम ही आत्मा निमित्त हो, कोई दूसरा नहीं है जो आकर पावरफुल कर्म कर सकता है और हम नहीं कर सकते, है ना। या कोई साधु संत महात्मा ही करेंगे अच्छे कर्म, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले नहीं कर सकते, है ना। कई बार ये भी एक आत्मा के अंदर बुद्धि में बैठा होता है। तो शिव बाबा हमें हमारी ही जो स्वमान की कमी थी, हम जो अपने को किसी लायक नहीं समझते थे, उस कोठरी से निकालते हैं। और शिव बाबा हमें अच्छे कर्मों की समझ भी देते हैं। तो शिव बाबा के कर्तव्य को हमने 2 बातों में समझा।
एक कलयुग अंत में सतयुग की रचना करते हैं और दूसरा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, शक्ति देते हैं। अब ये सब कुछ शिव बाबा करते कैसे हैं? वो तो परम धाम में बैठे हैं ना। परम धाम से वो निराकार ज्योति बिंदु, ये इतना बड़ा कर्तव्य हम सब आत्माओं के लिए करते कैसे हैं, वो हम कल समझेंगे। ठीक है, तो आज हमने समझा कि क्या करते हैं और कल हम समझेंगे कैसे करते हैं। अब आज कुछ प्रश्न है, ले लेती हूँ, फिर योग करेंगे। तो प्रश्न है कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, वो तो हम सिर्फ बुद्धि से जुड़ रहे हैं। तो हम इसे कैसे माने कि सच में हमारा परमात्मा से योग लग रहा है? आप देखो, बहुत सिंपल है। हम हर एक से बुद्धि से ही जुड़ते हैं। ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये बहुत नॉन प्रैक्टिकल है। अच्छा, आप अपने बच्चे के साथ, है ना, फैमिली के साथ, माता पिता के साथ कहाँ जुड़े हुए हैं? बुद्धि में। आप किससे बात करते हैं सारे दिन? उस बच्चे से या उस बच्चे के बारे में जो आपके अंदर छवि है उससे? किससे बात कर रहे हैं? आप कभी भी किसी से बात नहीं करते। आप उससे बात करते हैं जो छवि आप अपने अंदर लेकर चलते हैं। आपका कनेक्शन हमेशा उस छवि से होता है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक माता आई सेंटर पर, बहुत रो रही थी। तो मुझे कहती 17 वर्ष हो गए शादी को और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझ पे चीटिंग कर रहे हैं, है ना, उनका कहीं और संबंध है। तो वो कहती कि अब मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो मैंने कहा कि ये जो चीटिंग है ये कब से चल रही है? कहती आज मुझे पता चला 4 साल से चल रही है। तो मैंने कहा 4 साल से तो आप उसी के साथ रह रहे हो ना जो चीटिंग कर रहे हैं, तो आज 1 सेकंड में ऐसा क्या हो जाएगा, है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि वो चीटिंग कर रहे हैं या प्रॉब्लम ये है कि आपको पता चल गया? तो चीटिंग करना प्रॉब्लम नहीं है, पता चल गया इज द प्रॉब्लम। क्योंकि सामने वाला क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या पता है उससे फर्क पड़ता है। मुझे पता नहीं है तो मेरा संबंध अच्छा है, मुझे पता है तो मेरा संबंध बिगड़ गया, है ना? तो ये जो बुद्धि का खेल है इसको समझे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीटिंग बुरी है या अच्छी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये एग्जाम्पल ये समझने के लिए है कि हम जिन लोगों को कहते हैं ना हम इनके साथ प्रैक्टिकली रह रहे हैं, हम उनके साथ नहीं रहते, हम उनके बारे में जो छवि अंदर रखते हैं ना हम उसके साथ रहते हैं। जब वो छवि बिगड़ जाती है तो हमारी सोच बदल जाती है, जब हमारी सोच बदल जाती है हमारे उनके प्रति कर्म बदल जाते हैं, जब वो कर्म बदलते हैं तो उसका रिएक्शन भी बदल जाता है और फिर वो संबंध प्रैक्टिकली खराब हो जाता है। क्योंकि सारा खेल यहाँ है। हम हर एक से, इस देह से भी हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? बुद्धि से। अगर मेरे शरीर में बीमारी है, मुझे पता नहीं है, डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो मुझे चिंता होती है क्या? नहीं होती। जैसे ही पता चल गया तो बुद्धि में क्या आ गया? रोगी शरीर। फिर थॉट क्या चलने लगी? शरीर को वाइब्रेशन क्या दी? रोगी रोगी रोगी, बना दिया रोगी उसको। तो सारा जो एनर्जी का खेल है, एक्सचेंज है, वो यहीं चलता है। इसीलिए परमात्मा को, शिव बाबा को जब हम बुद्धि से एक्यूरेट जानते हैं, हम ये इतना परिचय लेने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों 4 दिन से हम लगे पड़े,
है ना, नाम क्या है, रूप क्या है, रहते कहाँ है, करते क्या है, गुण क्या है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी तो आपकी बुद्धि में जो छवि है शिव बाबा की वो क्लियर हो जाएगी, और वो छवि, वो अनुभव जब क्लियर हो जाएगा तो आपका कनेक्शन उस यथार्थ शिव बाबा से लग जाएगा, क्योंकि वो जो है, जैसा है, उसको आप बुद्धि से अनुभव कर सकेंगे। और जब हमें वो परिचय नहीं होता तो हम अयथार्थ योग लगा रहे, माना हमारा आइडिया और वो रियलिटी मैच नहीं कर रही, और यहाँ हमारा रियलिटी और आइडिया मैच कर जाएगा तो उसको कहेंगे यथार्थ योग। और यथार्थ योग से, योग हमेशा बुद्धि से ही होता है, चाहे मनुष्य से हो, चाहे प्रकृति से हो, चाहे परमात्मा से हो। योग कभी प्रैक्टिकल नहीं होता, योग बुद्धि से ही होता है। लेकिन वो जो बुद्धि में क्लैरिटी होगी तो योग राइट लगेगा। जैसे अगर कोई मनुष्य बहुत अच्छा है, आत्मा अच्छी है, गुणवान है, लेकिन मेरी बुद्धि में है कि ये इसमें अवगुण है, तो क्या होगा, मैं उस रिलेशनशिप को खराब कर दूंगी। लेकिन अगर मेरी बुद्धि में ये बैठा है कि ये जो आत्मा है वो अच्छी है और वो अच्छी है, तो रिलेशनशिप बेटर होता जाएगा। तो सब कुछ बाहर है, शिव बाबा भी है, आत्माएं भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कौन है, वो कैसे। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो है, जैसे हैं, उनको हम राइट समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा बुद्धि योग हमारी ज्ञान के आधार से लगता है। तो जब हम शिव बाबा को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, यथार्थ योग होता है, तो शिव बाबा से गुण शक्तियाँ डाउनलोड होने लगती हैं। ठीक है, आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं? मशीन कैसे चलती है, कैसे बनती है। यहाँ हम समझ रहे हैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान, है ना। 4 साल नहीं, बहुत साल लगते हैं। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। इसको धीरे 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 धीरे, बिट बाय बिट, रोज़ रोज़, थोड़ा थोड़ा समझते समझते बुद्धि में बैठता जाएगा कि वास्तव में ये सब कुछ कैसे चल रहा है, क्या खेल है, शिव बाबा कौन, मैं कौन, ये ड्रामा क्या, सृष्टि चक्र क्या, ये सारा कुछ धीरे 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 समझ में आता है ना। और इसमें लॉजिक भी चाहिए, साइंस भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो उससे धीरे धीरे शिव बाबा हमारी बुद्धि में सब कुछ समझाता जाएगा। ठीक है, तो हम अगर शिव बाबा को कल्पना करें तो सबको कर रहे हैं। और अगर सबके साथ प्रैक्टिकल योग है तो शिव बाबा से भी है। ठीक है, बेसिक मेडिटेशन कब शुरू होगा? करा तो रही हूँ, आप तो आए लेट, है ना। जिन्होंने भी मैसेज किया है, आप ज्वाइन किए 12:25 के लगभग। तो बेसिक मेडिटेशन तो 12:05 से 10 तक, 15 तक हुआ। उस समय आप थे नहीं, आपने किया नहीं। अलग से मेडिटेशन नहीं होता है, जो क्लास के बिगनिंग और एंड में मेडिटेशन होता है, वही योग है। जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उसी को प्रैक्टिस करते हैं हम योग में। मेडिटेशन शुरू है, आप लेट ज्वाइन करेंगे तो मेडिटेशन कैसे करेंगे, है ना। तो आपको जो टाइम दिया गया है उसमें ज्वाइन करें, है ना। अच्छा, ओके, चलिए थोड़ा परमात्मा शिव बाबा की याद में बैठते हैं। मन बुद्धि को
देह देह की दुनिया से समेटते हुए अनुभव करें कि मैं आत्मा बुद्धि बल से इस दुनिया को यहीं छोड़ जा रही हूँ अपने घर। आसमान की नीली चादरों को पार करते हुए मैं आत्मा सितारा उड़ती जा रही हूँ। प्रवेश कर रही हूँ। उस सुंदर लाल प्रकाश की दुनिया में जहाँ चारों तरफ सिर्फ सुनहरा लाल प्रकाश है। शांति ही शांति है। बुद्धि बल से अनुभव करें अपने शांति धाम घर को। लाइट की दुनिया, शांति का देश। मैं आत्मा इस शांति धाम घर में शिव बाबा शांति सागर के सम्मुख बैठी हूँ। ज्योति बिंदु शिव बाबा शांति सागर शांति की अनंत किरणों से मेरी झोली भर रहे हैं। ये शांति का रस मुझ आत्मा में एक मीठी शांति का अनुभव इमर्ज कर रहा है। शांति धाम की शांति शांति सागर पिता की शांति
मुझ आत्मा में समाती जा रही। मैं सितारा आत्मा अपने संपूर्ण शांत स्वरूप में स्थित हो चली। बैठे कुछ देर इसी सुंदर अनुभूति में। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो। सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले, आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु हैं रहने वाले, अपनी नजर
पल भर